के शुरुआत में हम 14 साल के राजर को देखते हैं जो समर वेकेशन में अपने घर लौट रहा था और उसको लेने के लिए उसकी माँ अपनी एक मेड सबिता को भेजती है। तब राजर सबिता के उछलते हुए गुब्बारों को देखकर काफ़ी उत्तेजित हो जाता है और सीमा भी उसके इरादे समझ चुकी होती है, लेकिन वह उससे कुछ भी नहीं कहती है। फिर ऐसे ही हिलते हिलते वो दोनों घर पहुंच जाते हैं जहां राजर की पूरी फैमिली मेम्बर्स उसका अच्छे स्वागत करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि राजर की एक बहन होती है जिसका नाम माला होता है। माला राजर के सामने पौधों को पानी देने लगती है जिसे देखकर राजर की आंखें फटी रह जाती हैं और सोचने लगता है कि क्या भैंस की आंख, मैंने यह क्या देख लिया। उसके बाद राजर यह सब बातें सोचकर जंगल में जा रहा था, तभी अचानक वह फिसलकर पास ही के एक झाड़ी में गिर जाता है और वहाँ उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह देखता है कि उसी के घर की एक मेड उर्सुला किसी अनजान आदमी के साथ जंगल मंगल कर रही है। तभी उर्सुला रोजर को देख लेती है और मुस्कुराने लगती है। तब रोजर घबराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर रात को राजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के बाद अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। तभी अचानक उसे अपने कमरे के बाहर कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है और वह बाहर जाकर देखता है उसी घर की एक मेड जिसका नाम हेलेन होता है, उसको दरवाजे के पीछे कोई बजा रहा होता है। फिर फटाफट काम पूरा होने के बाद हेलेन अपने कपड़े ठीक करके वहाँ से चली जाती है और यहाँ राजर किसी तरह अपने अरमानों को दबाकर सोने के लिए चला जाता है। फिर अगली सुबह माला राजर अपने सीक्रेट शेयर कर रहे होते, तभी वह एक दूसरे से बात करते ही रह जाते हैं कि तभी घर के सभी मेट्स नदी किनारे आ जाते हैं, जिससे दोनों भाई बहन एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर सभी मेट्स आपस में बात कर रहे होते, तभी नदी की दूसरी तरफ से 3 आदमी गुजर रहे होते हैं और यह तीनों राजर के ही नौकर होते हैं। वह तीनों हल्के होने के लिए साथ साथ नदी में उस पार बैठी मेट को अपने औजार दिखाने लग जाते। उर्सुला भी कुछ कम नहीं थी, वह भी जोश में आकर अपने गुब्बारे दिखा देती और ये सब होता हुआ राजर भी एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता। फिर अगले दिन हम देखते हैं राजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पिता के साथ घर आई होती है और घर के सभी फैमिली मेम्बर अच्छे से उसका स्वागत करते हैं। फिर एलिसा सभी से गले मिलती है, लेकिन राजर को सिर्फ हाय हेलो बोलकर अंदर चली जाती। तब राजर अपने साथ हुई इस भेदभाव के कारण काफ़ी निराश हो जाता है और माया को राजर की निराश समझ में आ जाती है और वह उसका मन बहलाने के लिए उसको एक चर्च में ले जाती, जहां वह दोनों छत के ऊपर चढ़कर अपनी मासी की बातें सुनने लगते हैं। उसकी मासी मार्गरेटे चर्च में के पादरी के सामने अपने पाप कन्फेस कर रही होती है, जिसे वह फादर बताने लगती है कि मुझे एक पाप हो गया है। दरअसल मेरा नेफ्यू राजर अपने समर वेकेशन में छुट्टी के यहाँ आया था और जब मैंने उसके नैन उसको टकराए तो तब मुझे उसकी दीवानी हो गई और कई बार तो मैंने उसके साथ इंटीमेट होते हुए भी इमेजिन किया। फिर यह सारी बातें छत के ऊपर छिपकर राजा सुन रहा था ध्यान से, जिससे सुनकर वह काफ़ी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कोई तो है जो इस घर में जो मेरे लिए सोचता है। और वह यह सोच ही रहा होता तभी अचानक छत टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे उसका भंडा फूट जाता है। उसके बाद मार्गरेट और फादर राजर की माँ को उसके बारे में सब बता देते, जिससे सुनकर राजर की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और वह अपने नौकर से झाड़ की मुट्ठी लाने के लिए कहती है। फिर वह झाड़ की मुट्ठी मार्गरेटे को पकड़ा कर कहती है कि तुम उसके पिछवाड़े पर 10 फटके लगाओ, यही उसकी सजा है। यह सुनकर मार्गरेटे उस झाड़ की मुट्ठी को लेकर राजर के पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगाती है। इसी दौरान एलिसा का मंगेतर रोलन वहाँ आ जाता है और वह राजर को इस हालात में देख कर मन ही मन हंसने लगता है और अब फटके खाने के बाद राजर का पिछवाड़ा लाल हो जाता है, इसलिए वह रात को पेट के बल सोने लगता है। लेकिन तभी उसको फिर से बर्तनों की आवाज़ सुनाई देती, इसलिए वह देखने के लिए बाहर जाता है। इस बार वह देखता है कि हेलन को कोई पीछे से बजा रहा होता है, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता कि वो मिस्टर इंडिया आखिर है कौन। इस बार राजन के साथ साथ फ्रैंक भी इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे, इसलिए उसके बारे में पता करने के लिए राजर फ्रैंक के कमरे में जाने लगता है, जहां फ्रैंक अपने पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से 4 सितारों का मिलन देख रहे थे। तब राजर को अपने कमरे में देखकर फ्रैंक चौंक जाते हैं और अपने कमरे से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजर भी दूरबीन से 4 सितारों का मिलन देखने लगता है और वह समझ जाता है कि फ्रैंक तो साला उससे भी ज़्यादा ठरकी है। फिर उसको टेबल पर एक अश्लील कहानियों की किताब मिलती है, जिसे लेकर वह वहाँ चला जाता। तब वह अपने कमरे की तरफ जा रहा होता, तभी उसे अपने पेरेंट्स के कमरे में के बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देती, इसलिए वह की होल से अंदर झांकने की कोशिश करता, लेकिन तभी रोलैंड उसको झांकते हुए पकड़ लेता है। तब राजर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ मत बताना, जैसा कहो वैसा मैं करूँगी। जिसे सुनकर रोलैंड ने अपनी गाड़ी साफ करवाने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राजर अपनी बहन एलिसा और लॉरेन से बात कर रहा होता, तभी रोलैंड राजर से कहता है कि देखो मेरे जूते कितने गंदे हो गए, इसे साफ कर दो।
लेकिन राजर ऐसा करने से मना कर देता। तब रालन गुस्सा होकर उसकी माँ को उसके बारे में बता देता। फिर कल रात यह ठरकी आपके कमरे में झाँक रहा होता, जिसे सुनकर राजर की माँ गुस्सा हो जाती है और वह राजर को घर से बाहर चले जाने के लिए कहती है। तब राजर मौका देखकर अश्लील कहानियों वाला किताब अपनी बहन एलिसा की किताब के साथ एक्सचेंज कर देता। वह फिर बाहर छुपकर एलिसा को वह किताब पढ़ते हुए देखता है और एलिसा भी उस किताब को पढ़कर उसके मन में लड्डू फूटने लगते। इधर राजर के अरमान भी जाग चुके थे, इसलिए वह उर्सुला के पास जाता और किचन में अपना काम कर रही थी। फिर राजर झट से उर्सुला को पकड़ लेता है, लेकिन उर्सुला डर के मारे उसके सर पर एक प्लेट दे मारती है, इससे राजर को दिन में ही तारे नजर आ जाते। उर्सुला तब देखती है तो अपना राजर के साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती, लेकिन तभी दूसरी मेड वहाँ पर आ जाती, इसलिए राजर को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पोस्टमैन वहाँ पर आता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि जंग छिड़ गई है। दरअसल जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर जंग कर दिया, ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर सभी लोग वहाँ से पर इकट्ठा हो जाते। तो अगले दिन गांव के सभी मर्दों को जंग लड़ने के लिए जानते, इसलिए राजर की फैमिली रात में पार्टी करने लगते हैं। और राजर को जब यह पता चलती है कि उसके घर के सभी मर्द जंग में जाने वाले तो और भी औरतें अकेली रहेंगी, तो वह अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होने लगता है। अगली सुबह सारे मर्द जंग के लिए रवाना हो जाते हैं, इसलिए राजर सबसे पहले उर्सुला को अपनी जान में फंसाकर उर्सुला से राजर पसंद करते, इसलिए वह राजर के साथ ग्रीन सिग्नल देते हैं और दोनों वहीं इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले दिन हम राजर को केट को देखते हैं एक नदी किनारे बैठे हुए। तभी अचानक राजर नदी से बाहर निकलता है और केट को अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ नदी किनारे इंटीमेट होने लगता है। फिर राजर की हिम्मत बढ़ जाती है, वह अपने घर के सभी लड़कियों के साथ इंटीमेट होने का प्लान बनाता है। और फिर रात को हम देखते हैं कि राजर की मासी मार्गरेटे सोने के लिए अपने कमरे में आती है, लेकिन वह देखती है कि राजर पहले से उसके कमरे में बैठा हुआ था। राजर कहता है मुझे आप वर्जिन हो इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। पहले तो मार्गरेटे मना करती, लेकिन कुछ देर बाद चुमचाट के बाद खुद को वह रोक नहीं पाते, दोनों वहीं इंटीमेट होने लगते। इसके बाद हम हेलन देखते हैं। हेलन जो चाय नाश्ता लेकर उसके दरवाजे पर आती है, लेकिन इस बार मिस्टर इंडिया गायब था, क्योंकि वह जंग लड़ने गया था, इसलिए कोई और चारा न होने के कारण वह सीधा राजर कमरे में जाती है। अब राजर भी उसकी पूरी ख्वाहिश पूरी करता है, इसके साथ वो इंटीमेट होने लगता है। अगले दिन हम माया और राजर बगीचे में बैठे हुए थे, जब तब राजर की नज़र उसकी बड़ी बहन एलिसा पर पड़ती हुआ तुरंत उसके पास जाता है और एलिसा को भी अपनी जान फंसा लेता है। और एलिसा पहले ये सब करने से मना करती, लेकिन अश्लील करने पड़ने की वजह से खुद को रोक नहीं पाती और दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं घर की सभी लड़कियों लाइन लगाकर राजर कमरे में जाती है और खुद को संतुष्ट करने के बाहर निकलती है। फिर एक दिन खुले में एंजॉय करने के बाद एलिसा राजर से कहती मैं प्रेग्नेंट हो गई, जिसमें राजर की फटकर हाथ में आ जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि रोलैंड प्लेन में बैठकर वो घर वापस आ रहा है। दरअसल जंग खत्म हो चुकी तो सारे मर्द वापस आ चुके थे। राजा सोच ही रहा था कि इससे कैसे बाहर निकले। तभी उर्सुला उसके पास आकर कहती मैं भी प्रेग्नेंट हो गई। फिर कुछ देर बाद मासी भी आकर कहती मैं भी प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद राजर को एक आइडिया आता है कि वह एलिसा के पास जाकर उससे कहता है कि तुम रोलेट को सेड्यूस करो और जैसे तैसे करके आज रात उसके साथ इंटीमेट हो जाओ। फिर राजर अपनी मासी के पास जाता है और कहता है तुम प्लीज़ फ्रैंक के साथ शादी कर लो, क्योंकि वह आपको बहुत पसंद करते और आपका बहुत ख्याल रखे। तभी मार्गरेट भी मान जाती है। उसके बाद वह उर्सुला को भी एक नौकर के साथ शादी करने के लिए मना लेता है। अगले दिन तीनों लड़कियों के साथ शादी हो जाती है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती है राजन ने क्या गुल खिलाया। फिर कुछ दिन बाद राजर की समर वेकेशन खत्म हो जाती है, वह अपने बोर्डिंग स्कूल वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हेलन वहाँ आती है और उससे कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिस पर राजर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भी एक दूल्हे का इंतजार कर दूँगी। जिस पर हेलन कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ किसी भी एक मर्द को चुन लूँगी। फिर अगले दिन सुबह राजर अपने बोर्डिंग स्कूल के निकल जाते। शिक्षा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। थैंक यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।